भुवनेश्वर कुमार का टीम इंडिया में फिर से कमबैक हो पाएगा? हार्दिक पांड्या किस टीम में जाएंगे? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो भाई बहुत बहुत सारे ऐसे मतलब कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी खबरें चलेगी भाई, क्या भुवी का फिर से कमबैक होगा? तो 27 ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या भुवी और बुमराह फिर से साथ देखने को मिलेंगे? तो बहुत सारी बातें। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो शेयर करो, आ जाओ, बहुत सारी बातें करते हैं। आइए देखते हैं, तो सबसे मजा पहली आएगा। बात करते हैं भाई भुवी की। तो भुवी की अगर बात करें तो भाई भुवनेश्वर कुमार भाई मुझे ऐसा कम चांस, देखो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पे मैं बताऊं तो मुझे बहुत कम चांसेस लगता है भाई भुवी का कमबैक हो पाएगा। अभी बहुत एक हालिया मतलब आरसीबी का पॉडकास्ट हुआ तो उसमें बोला था भाई मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, मुझे जहाँ पे खिलाओगे मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो भाई वो बंदा देखो तैयार है, ठीक है। पर देखो चीफ सिलेक्टर भी बदलने वाले हैं, सितंबर 2026 में खत्म हो जाएगा टर्न टेन्योर अजीत अग्रकर का। फिर देखना रहेगा कि वीवीएस लक्ष्मी और रविचंद्र अश्विन कौन मतलब चीफ सेलेक्टर बनता है। डिपेंड ऑन सिचुएशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर तौर पे देखो तो भाई इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट मुझे 90% इम्पॉसिबल लगता है कि यार कि भुवी का कमबैक नहीं हो पाएगा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। क्योंकि अगर भुवी का अगर देखो कमबैक होता है, भुवी को अगर लाते हैं तो फिर हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी को बाहर बैठना पड़ेगा। और प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा में से बैठना किसी के बाहर मुझे नहीं था कि गौतम गंभीर के लिए सही है। जहां तक मुझे लगता है गंभीर गौतम गंभीर की अगर पर्पज से अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठने देंगे इन दोनों को। अगर भुवी अगर अंदर आता है, और भुवी यार 10% में इसलिए कह रहा हूँ कि कमबैक हो सकता है क्योंकि नए सिलेक्टर्स रहेंगे, नए चीफ सेलेक्टर रहेंगे। तो भाई क्या पता कि उनके माइंड में क्या, चाहे अश्विन हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, कोई भी हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या। तो मैं वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। मैं इसे कह रहा हूँ 10% इसलिए कह रहा हूँ कि क्या पता शायद हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, इससे अच्छी खबर, इससे अच्छी न्यूज और इससे अच्छी गुड न्यूज मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट फैंस में कुछ और होगा। क्योंकि एक तरफ बुमराह का लीथल यॉर्कर, फिर एक तरफ भुवी का भाई वो बनाना शेक की तरह बॉल स्विंग, तो भाई वो बहुत ही कॉम्बो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बट मैं थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखूं, अगर प्रैक्टिकली और थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा लगाओ अगर दिमाग में, तो भाई इम्पॉसिबल लगता है यार। इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि भुवी तो लास्ट टाइम अपना जो मैच खेला तो जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था। फिर उसके बाद से फिर उसके बाद से भुवी ने एक भी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, तो नहीं खेला। हालांकि 2025 का अगर आप आईपीएल उठाते हो तो बहुत ही कमाल लाजवाब का मतलब कि भुवी का परफॉर्मेंस रहा है। और 2026 का अगर आईपीएल की बात करोगे जहां आरसीबी दोनों टू टाइम चैंपियंस है, अगर आप उसकी बात करोगे तो आरसीबी मतलब कि भुवी ने मतलब कि इस साल 2026 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, फर्स्ट रबाडा था। तो भाई परफॉर्मेंस भी और फॉर्म भी दोनों बहुत ही कमाल लाजवाब है। तुम अगर परफॉर्मेंस आईपीएल 25-26 के अगर बेसिस पे देखोगे तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि उसका कमबैक हो सकता है। बट अगर आप ये कह के चलोगे कि यार थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली अगर सोचो तो भाई हर्षित राणा प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों का फिर क्या? क्योंकि अगर ये जब भूवी जब वापस आएगा तो किसी न किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा, या प्रसिद्ध कृष्णा को या हर्षित राणा को। अगर प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाता है तो फिर भुवी अंदर आ सकता है, या हर्षित राणा बाहर जाता है तो भुवी अंदर आ सकता है। अगर चलो कि अगर मान लो चलो किसी को बाहर बिठाना पड़ भी गया, तो भाई मुझे लगता है कि चीफ सिलेक्टर या कोच कैप्टन जो भी किसी को अगर बाहर करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करेंगे, हर्षित राणा को नहीं करेंगे। क्योंकि हर्षित राणा इज द मेन प्लेयर, मेन बॉलर ऑफ इंडियन टीम करेंट टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलो ठीक है मान भी लेता हूँ अगर तुम्हारी बात कि हाँ ठीक है भाई वो अंदर आएगा, कमबैक होगा, खेलेगा, तो आप ये मान के चलना फिर कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बिठा सकते हैं ये लोग, बाहर बाहर इन द सेंस कि उसको स्क्वाड में नहीं ले सकते हैं। अगर अगर भुवी और समी, सपोज कि भुवी और समी दोनों वापस आ रहे हैं कि इन केस सिनारियो ऐसा बनता है कि भाई भुवी का भी कमबैक हो रहा है, उधर समी का भी कमबैक हो रहा है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, दैट द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रॉफी इज द रोको, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप समी के अगर आप आईसीसी मैचेस उठा के देखो तो भाई वो आईसीसी नॉकआउट आईसीसी मैचेस में तो बहुत ही अलग ही परफॉर्मेंस करता है, अलग ही लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो भुवी, अगर भुवी कमबैक हो तो फिर समी का भी कमबैक। अगर समी फिर आता है तो फिर मुझे लगता है कि भाई तो फिर हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों को फिर बाहर बैठना पड़ सकता है।
तो मुझे ऐसा लगता है अगर प्रैक्टिकली अगर देखो, अब प्रैक्टिकली अगर थोड़ा लॉजिकल लगा के देखो तो मुझे मुझे नहीं लगता भाई 90% चांसेस नहीं कि भुवी का कमबैक हो पाएगा। भाई डिपेंड ऑन सिचुएशन, भाई क्या होता है फिर क्या नहीं। बात अगर करें कि भाई हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो भाई हार्दिक पांड्या ये तो किस टीम में जाएंगे क्या करेंगे। अभी अगर आप देखो तो भी न्यूज आई थी कि भाई गुजरात ने कैप्टेंसी देने का भी मतलब कुछ करा था कि भाई मैं तुम्हें कैप्टन, गुजरात ने उनको फिर से लेने से मना कर दिया, क्योंकि एक भी एक रिपोर्ट आ रही थी कि भाई कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या गुजरात में चले जाए एज कैप्टन। बट गुजरात पर कुछ भी हो जाए पर गुजरात अब हार्दिक पांड्या को नहीं लेगी। इसका मेन रीजन क्योंकि गुजरात को अभी शुभमन गिल मिल चुका है, मतलब एज अ, जैसे कि चेन्नई को धोनी मिल गए थे, सेम उसी तरीके से गुजरात को शुभमन गिल मिल चुके हैं एक लॉन्ग टर्म एज ए कैप्टन, एक पोस्टर बॉय मिल चुके हैं शुभमन गिल। तो भाई वो तो बनता है, मतलब हाँ मुझे नहीं लगता कि, मुझे क्या 100% में श्योर कि गुजरात तो नहीं लेगा हार्दिक पांड्या को। फिर चेन्नई में अगर बात करें तो भाई चेन्नई की अगर तुम मेन प्रॉब्लम चेन्नई की वो है, वो ये है कि मतलब कि चेन्नई मतलब कि आयुष मात्रा को नहीं देना चाहती। पर हाँ मुंबई की जो डिमांड है कि आयुष मात्रा, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई कितनी बड़ी चालाक टीम है। वो मतलब कि यंग टैलेंट को बहुत जल्दी भाप लेती है कि कौन यंगस्टर है। और बहुत ऐसे करके बहुत सारे ये मतलब कि उन्होंने लोगों का करियर भी बनाया हुआ है बहुत अच्छे भाई स्काउट टीम की। चाहे बुमराह हो, चाहे शशि जायसवाल, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब उनकी ये डिमांड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर इनके सिनारियो का देखो, मैं प्रैक्टिकली और लॉजिकली का थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप देखो, तो सबसे बेस्ट ट्रेड मुझे लगता है कि राजस्थान का, क्योंकि उधर से आपको यशस्वी जायसवाल मिल जा रहा है, आपका मुंबई में आ जा रहा है, ठीक है। इधर से उनके पास राजस्थान में चला जा रहा है अपना ये अ, हार्दिक, ठीक है। हार्दिक अपना उधर चला जाए और उसको एस कैप्टन मिल जा रहा है, ठीक है। रियान पराग को वो लोग उतना भरोसा नहीं करे, बट रियान पराग ठीक है। बट काम चलाने के लिए रियान पराग उनको इस तरफ यशस्वी जायसवाल में यशस्वी जायसवाल का ये होम ग्राउंड, मतलब होम ग्राउंड भी आप कह सकते हो मुंबई। तो ये चीज है उनका, तो ये मुझे लगता है बेस्ट हो सकता है कि ट्रेड। और सेकंड अगर आप देखो तो अगर पैसों के लिए अगर ट्रेड होगा, तो फिर मुझे लगता है कि कोलकाता, क्योंकि फिर कोलकाता फिर कोई अंधा पैसा फिर लगाने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जो बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो,